अगर आप भी अपने जीवन में आने वाली धन से जुड़ी समस्याओं से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं, धन की आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, तो आपको बुधवार के दिन घी, शक्कर और मूंग दाल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और कभी भी आपको अपने घर में निर्धनता, गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। तो राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुधवार का दिन होता है विघ्नहर्ता गणेश का। और विघ्नहर्ता गणेश जो होते हैं, जिस व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, कभी भी उसके घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती है। कोई संकट कभी उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान गणेश का आशीर्वाद होता है। देखिए, प्रथम पूज्य होते हैं भगवान गणेश। आप सभी जानते हैं, जब भी हम कोई पूजा करते हैं, सबसे पहले जो हम पूजा करते हैं भगवान गणेश की करते हैं। और आपको बता दें, भगवान गणेश के साथ हमेशा माता लक्ष्मी रहती हैं, रिद्धि सिद्धि रहती हैं। और जो व्यक्ति बुधवार के दिन ये एक छोटा सा उपाय करता है, उसके घर में फिर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन उसके घर में हमेशा बढ़ता चला जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बुधवार के दिन और कौन से उपाय हैं जो आपको करने हैं। जिन उपायों को अगर आप बुधवार के दिन करते हैं, आपके बुध ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। इसी के साथ साथ आप भगवान गणेश का आशीर्वाद पाते हैं और आपकी जो भी विश होती है ना, उसे भगवान गणेश बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, कि आपको अपना बुध ग्रह मजबूत कैसे करना है। देखिए, अगर आपका बुध ग्रह कमजोर है तो आपके जीवन में आपको सबसे पहले तो तरक्की, सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता आसानी से नहीं मिलेगी अगर आपका कहीं ना कहीं बुध ग्रह कमजोर है। ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि आप जो काम करें उसमें आपको सफलता मिले, आपका बिजनेस है, व्यापार है, वो बहुत अच्छा चले, नौकरी आपको मिल जाए, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, तब आपको ये उपाय करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो बुधवार के दिन हरी मूंग की जो दाल आती है, साबुत वाली, ठीक है ना, तो साबुत वाली आपको हरी मूंग की दाल खरीदनी है। सबसे पहला काम ये आपको करना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आपने जो मूंग दाल खरीदी है बुधवार के दिन, उस मूंग दाल का आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को सेवन करना है, यानी सभी को वो दाल खानी है। थोड़ी थोड़ी चाहे खाएं, लेकिन खानी सबको है। ठीक है ना, क्योंकि आप यही तो चाहेंगे ना कि घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को सफलता मिले, सभी आप अपने जीवन में आगे बढ़े। ठीक है ना। तो सबको इस दाल का सेवन करना है। अब इसी के साथ आपको बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का दान करना है। देखिए, जब आप बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का दान करते हैं तो इससे विघ्नहर्ता गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करते हैं और आपके जीवन में जो समस्याएं, जो कठिनाइयां, जो परेशानियां आ रही होती हैं ना, उन्हें पूरी तरह से दूर कर देते हैं। चाहे फिर वो धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, या कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी हो ही नहीं रही है। तो इस दिन आपको मूंग दाल का, चाहे थोड़ी सी करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप 10 की, 20 की, 30, 40, 50, जितनी आपकी सामर्थ्य है ना, उतने रुपए की आप दाल दान कर सकते हैं। चाहे थोड़ी सी करें, लेकिन दान जरूर करें इस दिन मूंग दाल का। इससे आपका बुध ग्रह तो मजबूत होगा ही और साथ ही साथ भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है ना। तो ये पहला उपाय था। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की, कि कौन सा है वो दूसरा उपाय जिसे करने से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, अगर ये उपाय आप कर लेते हैं बुधवार के दिन। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको लेना है यहाँ पर गुड़। ठीक है ना। कितना गुड़ लेना है, 1 या फिर 2 डली, इससे ज़्यादा गुड़ आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, इतना गुड़ लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी है 5 दूर्वा। ठीक है ना। अब दूर्वा कौन सी लेनी है, जो भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है, 3 गांठ वाली दूर्वा, जिसमें 3 गांठ होती है नीचे। ठीक है ना, वो वाली आपको 5 दूर्वा लेनी है और लेना है थोड़ा सा गुड़। अब ये दोनों चीज़ें लेकर के आप पहुंच जाएंगे भगवान गणेश के मंदिर में, यानी आपके घर के आसपास जहाँ पर भी भगवान गणेश का मंदिर हो वहाँ पर आपको जाना है और भगवान गणेश को आपको ये 5 दूर्वा अर्पित करनी है। किधर अर्पित करनी है, जिधर की साइड उनका एक दांत टूटा हुआ है, जिधर साइड भगवान गणेश का दांत टूटा हुआ है, उसी हाथ पर आपको भगवान गणेश को ये 5 दूर्वा उनके मस्तक, यानी कि उनके माथे पर लगा करके समर्पित करनी है और गुड़ का उन्हें भोग लगाना है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति बुधवार के दिन भगवान गणेश के
मंदिर में जाकर के ये गुड़ का भोग उन्हें समर्पित कर देता है दूर्वा के साथ, भगवान गणेश इतने प्रसन्न हो जाते हैं अपने उस भक्त से कि अपने उस भक्ति की वो बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी विश है, कोई मनोकामना है जो पूरी हो ही नहीं रही है, तो ये उपाय आप बुधवार के दिन ज़रूर करें। इस उपाय को करने से आप खुद देख लेंगे कि आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। तो ये था दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं मूंग दाल, घी और शक्कर वाला वो कौन सा उपाय है जो आपको बुधवार के दिन करना है, जिस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। चाहे आपकी कितनी भी मनोकामना है, कितनी भी बड़ी मनोकामना है, साथ ही साथ भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि गणपति के आशीर्वाद से, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, उपाय बहुत ही सरल है। आपको लेनी है मूंग दाल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस मूंग दाल को आपको पानी डाल करके उबाल लेना है। किसी कुकर में उबाल सकते हैं, किसी भगोने में उबाल सकते हैं, किसी भी पात्र के अंदर करके आपको इसे उबाल लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसे छान लेंगे। जब उबाल लेंगे तो थोड़ा बहुत जो पानी होगा ना, वो आप निकाल देंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको देसी घी मिलाना है, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। और इसके अंदर आपको शक्कर डालनी है। आप चाहें तो बूरा भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, शक्कर बूरा कोई भी चीज़ इसके अंदर डालेंगे। अब इसको अच्छे से आपको मिला लेना है मूंग दाल को। अब आप ये मूंग दाल लेकर के जाएंगे बुधवार के दिन गौ माता के पास, यानी कि हमारी गैया के पास। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो गौ माता होती हैं उनके अंदर होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास, है ना। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं गौ माता, है ना। तो जब आप गौ माता को ये इस तरह से मूंग दाल का सेवन कराते हैं ना, तो इससे सीधे सीधे भगवान गणेश आपसे प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है, क्योंकि भगवान गणेश के साथ हमेशा माता लक्ष्मी रहती हैं, ठीक है ना। तो जब आप ये उपाय बुधवार के दिन करते हैं, इस तरह से मूंग दाल जब आप गौ माता को खिलाते हैं, तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे मिल जाता है। भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे मिल जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा आपको सीधे सीधे मिल जाती है। इसके बाद अगर उनसे आप नहीं भी कहते हैं ना कि मेरे जीवन में धन की कमी है, या फिर मैं इस संकट से, इस कष्ट से बहुत परेशान हो चुका हूँ, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देती हैं और इस तरह से आपके जीवन में फिर धन आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी दिशाओं से आपके घर में धन आता है। धन आने के रास्ते आपके जीवन में खुल जाते हैं। जो व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा होता है, वो व्यापार आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद बहुत तेजी के साथ चलने लगता है। तो ये उपाय आपको कब तक करना है, जब तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो जाती है, मजबूत नहीं हो जाती है, तब तक आपको बुधवार के बुधवार, अगर 1-2 बुधवार बीच में गैप भी हो जाता है, नहीं जा पाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा हमें काम आ जाता है या फिर कोई रीज़न ऐसा हो जाता है जिस वजह से हम नहीं जा पाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ पर गैप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो जाए, बुधवार के बुधवार ये वाला उपाय आप करके देख लें। ज़्यादा बुधवार आपको ये उपाय करना ही नहीं पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 बुधवार, इतने ही बुधवार जब आप ये उपाय करेंगे ना, तो आप खुद ही देख लेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती चली जाएगी। देखिए, जब भी हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कोई भी उपाय करते हैं ना, हमारा वो उपाय ज़रूर सफल होता है और हमें भगवान की कृपा ज़रूर मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय करिए, माता लक्ष्मी और श्री गणेश भगवान पर विश्वास करके ये उपाय करिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन से जुड़ी हो या फिर कोई और मनोकामना हो, उसे भगवान गणपति ज़रूर पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद भी कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जयकारा आपको लगाना है, जय गणेश लिख कर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।